नमस्कार, स्वागत है आपका वत्स विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं सौरभ मिश्रा। कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 10th हम बात कर रहे थे रियल नंबर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर है। हमने उसमें बात किया था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में बात किए थे हम आपसे, और HCF LCM के बारे में बात किए, रेशनल और इरेशनल के बारे में हमने बात किया था। आज हमें टॉपिक जो है हमारा पढ़ना है जिसके बारे में, वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। हम बताएंगे आप लोगों को कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। अब किसी का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसमें भी जानना है रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। आप यहाँ से भी रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, और आपके चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है और बताना है कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग को आप कैसे पहचानोगे। आपको रेशनल नंबर के टाइप का ऐसे 1/n में क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको पहचानना होगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चीज़ पहचानना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्टार्ट यहाँ से टर्मिनेटिंग से। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। टर्मिनेट का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पर वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जांपल में देखिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। से 20/4 ये चीज़, इट्स मीन 20 में आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 5 20 कैंसल हो गया। ऐसा डिवाइड जहां पर रिमाइंडर 0 हो, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, तो ऐसे एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेट कहते हैं। और एक चीज, सपोज दैट यहां पर 0 नहीं है तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है आपको। डेसिमल आएगा क्वेश्चन में, तब ना आप समझोगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। यहां पर 0 नहीं होगा तो आप यहां पे भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, आप डिवाइड करने से पहले पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाकर आप क्या करोगे, 0 करोगे। यहां पर पॉइंट लगाएंगे ऐसे और यहां पर 0 लगाएंगे। अब हम पढ़ेंगे टेबल 4 का। 4 5 20, 4 5 20 लिखे, ऐसे कट कर दिए। और यहां पर हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा कितना है, 0 है। और ये चीज पॉइंट लगाने के बाद एक डिजिट, केवल एक अंक आगे जाने के बाद ये कंप्लीटली क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। ऐसे एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। मैं और एग्जांपल लेता हूं आपको, जैसे कि 17/5 है। 17 में 5 से डिवाइड करना है। 5 3 15, 7 से 5 गया, बचा 2, 1 कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये छोटा हो गया। यहाँ पर आप पॉइंट लगाओगे, 0 यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। 4 5 20 ऐसे। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या हो गया है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया है और ये डेसिमल एक्सपेंशन हुआ है। और इसके बाद ये कंप्लीटली क्या हुआ, रिमाइंडर 0, उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं डिवाइड का। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसा इसको हिंदी में टर्मिनेट को शांत भी कहते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव कहते हैं। शांत का मतलब क्या होता है, जो बोलता रहे, अगर कोई इंसान बोल रहा है वो शांत हो गया, इसका मतलब क्या, वो टर्मिनेट हो गया। और ये डिवाइड का प्रोसेस चल रहा था तो ये प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। ठीक ना। और इसी का और टॉपिक अगला है नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ना है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है उसको देखिए। नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्या, अभी यहाँ पर देखिए कि 1 पॉइंट या एक पॉइंट के बाद एक बार आगे जाने के बाद ये डिवाइड यहाँ पर स्टॉप हो गया है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे एग्जांपल में देखिए 1/3, 1 में आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करना है आपको ऐसे। 1 छोटा है, डिवाइड होगा नहीं, क्या करेंगे हम, पॉइंट लगाएंगे। पहले पॉइंट लगाकर हम 0 लगाएंगे। यहाँ पर क्या 3 टाइम जाएगा, 3 3 9, 10 में से 9 माइनस होगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर वही प्रोसेस, फिर 0 लगाना है, फिर 3 3 9,
फिर कितना 10 में से -9 होगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर 0 लगेगा, फिर 3 3 9। ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। 1 बचेगा रिमाइंडर, अब पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाए तो 0 लगाओगे, फिर 3 3 9, 3 3 9, ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये अशांत है, चल रहा है प्रोसेस, आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, ये चीज़ हो गया। और एक चीज़, अच्छा कभी कभी ये वैल्यू रिपीट ना करके नॉन रिपीटिंग भी होता है। जैसे आप डिवाइड किए 1 पॉइंट ऐसे करके 2.31456 कुछ अदर वैल्यू नंबर्स आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये भी क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग कर रहे हैं, जो प्रोसेस बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। और एग्जांपल में कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 5.31276 बार लगा हुआ है ऐसे। इस बार का क्या मतलब है कि इसके बाद ये नंबर यहाँ से फिर रिपीट कर रहा है ऐसे, 4.31276 हुआ, इसके बाद इसके ऊपर बार लगा, यानी यहाँ से फिर वही चीज़ प्रोसेस स्टार्ट होगा, 31276, ये चीज़ रिपीट कर रहा है, बार लग रहा है, जो बार बार आ रहा है, ठीक ना, ये चीज़ रिपीट कर रहा है। ये इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग, और बट यहाँ पर तो रिपीटिंग है, यहाँ पर क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक। और इसमें देखिए रूट वाले भी आते हैं, जैसे √2 है, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.141, ऐसे करके वैल्यू इंक्रीज करती रहती है, ठीक ना। 1.414, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, 414। अब √2 की वैल्यू निकालना जानते हैं कैसे आया है ये वैल्यू, √2 स्क्वायर रूट का वैल्यू 1.414 कैसे आया है, मैं दिखाऊं आपको डिवाइड करके, बता रहा हूं। इसको नोट किए आप लोग, अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एक चीज़, नया चीज़ है, √2 का वैल्यू कैसे 1.414 आया है। √3 का भी वैल्यू होता है 1.71732, ऐसे वैल्यू इंक्रीज करती रहती है। देखिए आपको √2 का वैल्यू पता है, होता कितना है, 414। ये चीज़ कैसे आया है मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक, ये चीज़ हो गया। आपको डिवाइड ऐसा करना है, 2 में ऐसे नंबर का डिवाइड करना है जिसको कि उसी नंबर के साथ ऐड कर दिया जाए। ऐड कर दिया जाए तो क्या हो, इसके इक्वल हो या फिर इससे छोटा हो, लेकिन इससे अधिक ना हो। आप अगर 2 ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा, इससे अधिक हो जा रहा है तो अब क्या लो, 1 ले लो, नंबर 1, और 1 2 1 1 ये यहाँ पर है, ठीक। तो कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पर, ये 1 टाइम जाएगा, 1 यहाँ से 1 से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1 टाइम जाएगा तो 1 हुआ, और ये 1 1 यहाँ पर ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। 2 में से 1 माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर लगा दीजिए आप, 2 में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा, क्योंकि मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये चीज़ 1 1 ऐड हुआ, कितना आया, 2 हुआ, और 1 टाइम जाएगा कितना बचेगा, 1 1 2 में से 1 माइनस हुआ, कितना बचा, 1 बच गया। अब ये 2 1 से छोटा हो गया, अब क्या करोगे आप, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे और ऐसे यहाँ पर 0 लगाएंगे, और यहाँ पर 0 जो लगता है वो पेयर ग्रुप में लगता है, क्योंकि आप अभी अगर जो स्टार नंबर यहाँ पर लगाओगे, ठीक ना, इसके बाद जो आप स्टार नंबर लगाएंगे, मान लीजिए सपोज दैट आप 1 भी लगा दिए, अगर 1 ही लगाए हैं
तो 1 को 1 में ऐड करोगे 21 हो गया, इससे अधिक हो गया। अभी पर ये छोटा है तो क्या करते हैं, पेयर में जीरो लगाते हैं, 2 जीरो साथ में लगाते हैं। अब इसको आप कितने टाइम ले जाओगे देख लो डिवाइड करके, पर यहाँ पर आप 2 ले जा रहे हो, 2 टाइम ले जा रहे हो, 2 ऐसे ऐसे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 है। तो छोटा पड़ रहा है, आगे ले जाए एक और नंबर बढ़ा कर दे देते हैं, 4 टाइम ले जाकर देखते हैं। 4 टाइम ले जाएंगे कितना, 4 4 जा 16, 6 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 1 9, 96 आ रहा है 4 टाइम में। 4 यहाँ पर लिखोगे ऐसे, 4 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। और 4 कितना आया था, 96 आया था। कैरी देगा इसे 1, ये इसको कैरी देगा 10, 10 से 6 माइनस हुआ कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर ये 9 कितना हुआ, 9 था, तो 9 9 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक ना। 100 में से 96 माइनस होगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। और इसको हम लोग आगे ऐड कर लेंगे, 4 4 8 हो गया और ये 2। अब फिर क्या करोगे आप, फिर 0 लगाओगे, फिर पेयर में 0 आगे आएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक ना। अब क्या करोगे आप देखो, चलो 2 टाइम ले जाकर देखते हैं हम लोग। 2 टाइम ले जा रहे हैं तो कितना हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 6 कैरी आया 1, 2 2 जा 4 1 5, यानी 2 टाइम्स ले जाने में क्या हो रहा है, 564 400 से अधिक हो जा रहा है, तो 1 टाइम ही ले जाना होगा। अब इसके पहले कितनी बार ले गए थे, 4 टाइम, 4 को उसको लिख देना है ऐसे अच्छे यहाँ से, ठीक। 1 टाइम ले जा रहे हो तो क्या लिख करोगे, 1 को लिखोगे ऐसे आप, ठीक ना। और ये चीज़ यहाँ पर 1 को यहाँ लिखेंगे, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, इसको ऐड कर लो यहाँ पर 1 1 2 और ये 8 और ये 2, माइनस होगा यहाँ पर ये 10 1 कितना 9, और ये यहाँ पर 9 है, 9 से माइनस होगा कितना बचेगा 1, 3 से 2 माइनस होगा कितना बचेगा 1, 109 बचेगा। कैरी देगा ना ऐसे, ये यहाँ पर ये इसको कैरी, फिर ये इसको कैरी, 10 10 में से 1 माइनस होगा कितना बचेगा 9 बचेगा। और यहाँ पे ये कैरी दिया इसको कितना हो गया, यहाँ पर 10 हुआ था, 10 इसको कैरी देते हैं 9, 9 में से 8 माइनस होगा कितना बचेगा 1, और यहाँ पर 3 हो गया है, 3 से 2 माइनस होगा कितना बचेगा 1 बचेगा। अब ये प्रोसेस फिर आगे ले जाना है, ऐसे ही आप डबल 0 लगाओगे और ऐसे, ठीक। और यहाँ पर 282 है, 282 है, तो फिर ऐसा वैल्यू आप रख कर यहाँ पर चेक करो, आप चेक करो कि उसके इक्वल आए या फिर उससे छोटा रहे, उससे अधिक ना जाए। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही चेक कर देंगे। चलिए मैं टिक बता देता हूँ, इसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 282 है, अब आप 4 टाइम ले जाकर देख लो, ऐसा कि यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, 4 और यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, 4 4 जा 16 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32 32 2 2 कैरी आएगा 3, 4 2 जा 8 3 11 296 ये चीज़। और उससे अधिक बार ले जाएंगे आप तो क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 टाइम ले जाकर ऐसे प्रोसेस को करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब 2 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो वैल्यू कितना आया 1.414 आया है। और ऐसे ही आप √3 का √5 का ऐसे ही वैल्यू कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं इस प्रोसेस से। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बारे में मैं आपको चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को आप कैसे पहचानोगे। आपके चैप्टर में क्वेश्चन दिया रहेगा, मैं उस पर बात करता हूँ। अब हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। लीजिए ऐसे आप रिजल्ट ग्रुप में लिख लीजिए, रिजल्ट फॉर टर्मिनेटिंग। आपको क्या होगा, रेशनल नंबर दिया रहेगा, रेशनल नंबर दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक ना। तो ऐसे देखिए, पहले रेशनल नंबर आपको दिया रहेगा P/Q के रूप में, ऐसे आपके चैप्टर का क्वेश्चन है, उसी टाइप का मैं बता रहा हूँ। ऐसा दिया रहेगा और यहाँ पर आप जानते हो Q क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये चीज़ हमारा ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। यहाँ पर डिनोमिनेटर का हमको फैक्टर करना होता है। डिनोमिनेटर के फैक्टर से हम पहचान पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। डिनोमिनेटर का फैक्टर कैसे करना है, यदि हम डिनोमिनेटर का फैक्टर करें और हमें वो फैक्टर 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में मिले, फैक्टर करने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के रूप में मिल रहा है या फिर 5 के रूप में मिल रहा है, 2 और 5 दोनों साथ में मिल रहा है,
तो इन सब चीज़ों का अगर मिलता है फैक्टर हमें, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन। मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिखो। क्या करना होगा हमको, पहले डिनोमिनेटर को इसको फैक्टराइज करना है। तो लिख दें यहाँ पर हम, इफ वी फैक्टराइज द ठीक ना डिनोमिनेटर, इफ यू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर, मतलब जो आपको रेशनल नंबर ये दिया है इसका पहला चीज आप लिखिए, यदि फैक्टर हमारा 2 के पावर m फॉर्म का है, 2 के पावर m फॉर्म का है, मैं भी एग्जांपल भी करवाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। 2 के पावर m फॉर्म का है, इट्स मीन क्या, ये फैक्टर ऐसा हो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके, ठीक ना, ऐसा आ रहा है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, और दूसरा क्या है, यदि डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पर 5 के पावर n फॉर्म, इट्स मीन क्या है, ऐसे 5 इंटू 5 ऐसे ही बढ़ता चल रहा है प्रोसेस, ठीक ना, ये चीज। और साथ में थर्ड भी क्या है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m फॉर्म, इस फॉर्म का है। इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे। तो ये तीनों कंडीशन जहाँ पे मिलेगी हमको, यानी हमने डिनोमिनेटर का फैक्टर किया, उसका फैक्टराइज किस रूप में मिल रहा है, 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 के पावर मिल रहा है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 के पावर 4 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 के पावर 4 लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। ऐसा फैक्टराइज हमको डिनोमिनेटर का अगर मिले तो हमारा क्या कहलाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। हम रेशनल नंबर को देखकर उसको डायरेक्ट से पहचान लेंगे। अब हम बता रहे हैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या रिजल्ट होगा, लिख लीजिए आप लोग, फॉर नॉन टर्मिनेटिंग, फॉर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या चीज होगा, इसका पहला रूल देख लीजिए। हमारा अगर ये चीज हो रहा है यहाँ पर 2 के पावर m 5 के पावर n और 2 के पावर 5 और 5 के पावर n के रूप में मिल रहा है, ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग है। अगर इसके अदरवाइज किसी और के रूप में फैक्टर मिल रहा है, हमें 3 के पावर में मिल जाए, और या फिर 6 के पावर के रूप में मिल जाए, 8 के पावर के रूप में मिल जाए, 9 के पावर के रूप में मिल जाए, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग का केस होता है, ठीक ना। या फिर साथ में 5 के पावर भी है, उसके साथ में कोई अदर नंबर मिल जाए, 3 का भी पावर मिल जाए, तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक ना। जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, पहले ऐसे कि पहला अगर 2 के पावर m का मिल रहा है और साथ में इसी के साथ 7 के पावर p का भी मिला है, कोई 7 के पावर में भी क्या हुआ, डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर हुआ है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और दूसरा क्या है, मान लीजिए 5 के पावर भी फैक्टर हो रहा है, तो फिर क्या है, 5 के पावर n है इंटू साथ में 9 के पावर 2 है, या फिर साथ में आपका कुछ और भी मिल जाए आपको, जैसे 6 के पावर, ऐसे करके कुछ फैक्टराइज हो रहा है, कुछ भी है, मान लीजिए q है इसके पावर पे और इसके पावर भी q है, तो ऐसा करने में भी क्या मिलेगा हमको, नॉन टर्मिनेटिंग का केस ये भी है, ये भी किसका है, नॉन टर्मिनेटिंग का, ये चीज़ सेम चीज़, ठीक ना। ऐसे पहचानना होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और हम टर्मिनेटिंग को क्या करेंगे, ऐसे पहचानेंगे। और अब जरूरी तो है नहीं कि हमको किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इसी रूप में मिले, कुछ भी मिल सकता है, ठीक ना। ऐसे भी मिल गया था आपको 3 के पावर मान लीजिए m इंटू 7 के पावर m n करके कुछ भी मिले, फैक्टराइज हो रहा है, क्या मतलब है, जैसे कि 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, या फिर यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ इसका मतलब क्या है, ये चीज़ ऐसे
9 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3, कुछ भी फैक्टराइज मिल सकता है ना। अगर ऐसा फैक्टराइज मिल रहा है तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग का होगा, ठीक ना। ये चीज़ है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, या फिर आप कैसे पहचानोगे, ये रूल है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप और इसको अच्छे से समझिए। अभी मैं आपको डिनोमिनेटर का फैक्टर करके दिखाता हूँ कि कैसे हमारा फैक्टर करने पर किस रूप का मिल रहा है, और हम उसको आसानी से पहचान लेंगे कि हमारा ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। समझ में आ रहा है ना पढ़ाई अच्छे से? लिख लीजिए इसको अच्छे से। एक्सरसाइज 1.4 पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको लॉन्ग डिवीजन फॉर्म यूज किए बिना आपको डायरेक्ट बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपका, पहला एक्सरसाइज 1.4 का है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब पहला क्वेश्चन है 13/3125, ऐसे देखिए। ये क्वेश्चन है 3125, ठीक है, क्वेश्चन सही है, ठीक ना। इसको आपको बताना है। अब मैं पहले ही बताया था आपको, रेशनल नंबर के रूप में दिया रहेगा, आपको अपॉन में करके दिया रहेगा क्वेश्चन, और मैं बोला था कि आपको डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करना है। आपको डिनोमिनेटर को फैक्टर करके हम बताएंगे कि टर्मिनेटिंग या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और फैक्टर करना है और हमको पता करना है कि किस फॉर्म में है, ये 2 के फॉर्म में मिल रहा है या फिर 5 के फैक्टर के फॉर्म के रूप में मिल रहा है। हम इसे फैक्टर करके देखते हैं। डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ये न्यूमरेटर है हमारा, और ये नीचे वाला हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को फैक्टर करना है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए ऐसे फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं इसको भी सीख लीजिए आप यहाँ पर अच्छे से। अभी आप लास्ट में देखिए, पहले यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से फैक्टर नहीं होगा ये, तो क्या करते हैं हम लोग, उसके आगे वाला देखते हैं नंबर। 3 से हो सकता है ये, देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, लेकिन ये 5 नहीं होगा, तो क्या करें हम 5 से करें। और प्राइम फैक्टर ही करते हैं इसको, हम प्राइम नंबर जानते हैं ना, मैं बताया हूँ आपको 2 3 5 7 11, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर है। इन्हीं की सहायता से हमको फैक्टर करना होता है। ये ना 2 से फैक्टर होने वाला है ना 3 से होने वाला है, हम 5 से करते हैं और ये 5 से हो जाएगा। देखिए कैसे, 5 6 जा 30, 6 से लिख दिया हम लोग। यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 2 के पास चला जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर 5 6 जा 30 हुआ था, 31 में से 30 माइनस होगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, और 2 के सामने जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। 5 2 जा 10, और अब 12 में से 10 माइनस होगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 और 5 के सामने पहले आएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, ये चीज़ ऐसे। अभी 5 से फिर ये होगा कैसे, 5 1 जा 5, 1 बचा, फिर 12 हुआ, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, फिर 2 बचा, फिर कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। फिर हम उसको करते हैं 5 से, 5 2 जा 10, 2 बचा, कितना हो जाएगा 25, 5 5 जा 25। फिर हमको सोल्व करना है 5 से, 5 5 जा 25, और ये 5 से फिर 5 1 जा 5। हमने इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर कर दिया है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कैसा हमको फैक्टर मिला है 3125 का। जब मैंने फैक्टर किया तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक ना। कितना है ये, 5 के पावर में फैक्टर मिला है हमको, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। मैंने क्या लिखवाया था आपको, अगर हमारा फैक्टर
5 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर के फैक्टर के रूप में मिलेगा तो क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग हो रहा है, यानी इसको क्या बस बताना, आपको बताना होगा क्या कहोगे अब, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक ना, ये चीज़। अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी का, देखिए अभी करवा रहा हूँ क्वेश्चन 2-3-4 करवा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से 2-4 क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17/8, ऐसे इसका करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, नीचे वाला 8 है, 8 को फैक्टर करेंगे हम लोग ऐसे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 के फॉर्म में मिला है। फैक्टर कैसे मिला इसका हमको, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 3 ऐसे, और 2 के पावर 3 है, यानी 2 के पावर 3 वाला भी क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। 5 की पावर 2 के पावर हो गया, ये दोनों हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। अभी आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, उसमें डायरेक्ट बता दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। 6 क्वेश्चन है 1.4 का, 23/2 के पावर 5 इंटू, सॉरी 2 के पावर 3 5 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ऐसे क्वेश्चन है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.4 एक्सरसाइज का। अब मैं बताया था आपको कि अगर डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन और फैक्टर करने पर ये चीज़ 2 के पावर और 5 के पावर में मिलेगा तो क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक ना। और एक एग्जांपल दिया है, अगला क्वेश्चन इसी रिलेटेड दिया हुआ है, मैं उसको दिखा रहा हूँ, देखिए करिए। क्वेश्चन नंबर 7, 129/2 द पावर 2 5 पावर 7 और 7 की पावर 5 है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 के पावर और 5 के पावर तो ठीक था, टर्मिनेट हो रहा था, लेकिन ये थर्ड नंबर आ गया 7 के पावर में, 7 के पावर में आ गया, इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बताया था ना मैं, नोट जो लिखवाया हूँ उसको आप देखिए अच्छे से, उसमें बोला हूँ अगर 7 वाला भी इंक्लूड हो जाए, अगर कोई और थर्ड नंबर का फैक्टर हो रहा है इसमें इंक्लूड, 3 का हो जाए, 7 का, 9 का, 8 का, 11 का हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, मैं दिखा दूंगा आपको, फैक्टर करवा के दिखा देता हूँ आपको मैं। लास्ट क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ 10, ये चीज़ क्वेश्चन है 77/210, ये चीज़ आपको उसमें डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन करना है। देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ 210 का, 2 1 जा 10, जब आप दो नंबर को साथ में डिवाइड करते हो, फैक्टर करते हो, तो क्या करते हैं, बीच में 0 लगाते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा, सॉरी 2 से नहीं होगा, लास्ट में क्या आ गया है, अंतिम में इसके क्या है, ऑड नंबर है, ये 5 से होगा, ठीक ना। 3 से भी नहीं होने वाला है, 3 से हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9 और 1 बचेगा, 5 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर ये अभी किससे होगा, 5 से, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 से 1 जा 35, फिर ये 7 किससे होगा, 1 से होगा, यानी 210 का यहाँ पर क्या फैक्टर आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 सब आ गया। मैं बोला था 2 और 5 है तो भाई ठीक है टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन यहाँ पर 3 और ये 7 एक्स्ट्रा आ गया, अदर नंबर का फैक्टर साथ में आ रहा है, तो ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। बस आपको ऐसे एग्जाम में अच्छे से करके दिखाना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, आप हमको बताइएगा। बहुत सारे बच्चे हमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किए थे, मैंने उनको बताया था सॉल्यूशन उसका, ये चीज़ है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन इसमें एक और टाइप का पढ़ना है, मैं वो भी करवा दे रहा हूँ।
आपको जस्ट पूछता है कि इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है, ठीक ना। डेसिमल एक्सपेंशन 13/3125 दिया हुआ है, इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअली क्या है, ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा क्या है, छोटा है, स्मॉल नंबर है, और नीचे वाला क्या है, ग्रेटर नंबर है। तो आप स्मॉल नंबर में किसी बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में ही जाएगा वो, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। जो क्वेश्चन मैं करवाया हूँ उसी का डेसिमल एक्सपेंशन करना है आपको, ठीक है। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन 13/3125। देखिए कैसे डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। ऐसे अभी मैं 3125 का इसमें आपको दिखाया फैक्टर करके, कितना आया था, 5 की पावर 5 यही आया था ना। अब इसका फैक्टर कर रहे थे, प्राइम फैक्टर किए थे, ऐसे आया था 5 × 5 × 5 × 5 × 5 1 2 3 4 5 to the power 5। अब ये कर दिया उसको हम, इसको इसके यानी इसके हम डिनोमिनेटर का फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नीचे 5, ओके। और इसको कैसे लिख सकते हैं 1/5 × 1/5 × 1/5 ऊपर वाले में से डिवाइड करके चेक करना है डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, ठीक ना वैल्यू। अब जब 13 में आप 5 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, 5 × 2 = 10, कितना आएगा 3, छोटा हो गया, पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 आएगा, 5 × 6 = 30, कैंसिल हो गया, कितना आया 2.6। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम 2.6। जब और 1 में आप 5 से डिवाइड करोगे तब क्या वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, 1 में 5 से करना है, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 5 × 2 = 10 वन टाइम में। और ये है कैसा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, और यहाँ पे भी क्या था, टर्मिनेट था, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन था, ठीक ना, जो कट जाए डिवाइड कम्प्लीटली। तो यहाँ पर इसका डिवाइड करने पर 2.6 और 1 में 5 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है 0.2, 0 लगाकर पॉइंट आ सकते हैं आप, ठीक। इसका भी कितना आएगा 0.2 × 0.2 × 0.2 ऐसे, ठीक। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 ऐसे। और कितने प्लेस पे पॉइंट लगा है 1 2 3 4, यहाँ पर कितना हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब 1 2 ये 4 पॉइंट पे हम ऐसे 0 लगा दिए, ठीक। और ये फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 2.6 से, 2.6 से मल्टीप्लाई करना है, तब ना पूरा वैल्यू कम्प्लीटली आएगा। मल्टीप्लाई जानते हैं आप, डेसिमल का मल्टीप्लाई जानते हैं ना, कैसे होता है, करके दिखा दूँ, देख लीजिए। 2.6 को ही ऊपर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कितने से मल्टीप्लाई करना है 0.0016 से। एक काम करिए आप, पहले इसको ऊपर लिख दीजिए, मल्टीप्लाई देखिए कैसे है, 0.0016 में किससे करना है 2.6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 × 6 = 36, 36 का 3 कैरी कितना आया 1, 6 × 1 = 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, फिर 6 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 6 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है वैल्यू 0 आता है यहाँ पर। अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 × 6 = 12, पहले प्लेस पे कुछ नहीं लिखते हैं हम लोग, 2 × 6 = 12, 2 कैरी आया कितना 1, 2 × 1 = 2 1 3, फिर अब 2 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 का फिर 0 में करोगे तो 0 और 2 0 0 ऐसे, इसको ऐड करना होता है। फिर 6 9 2 11 11 1, ठीक ना, कैरी कितना आया 1 3 1 4, 9 2 11 11 का 1 कैरी आया था 1, 3 में 0 ऐड करोगे अब 3 आएगा, 1 कर दोगे 1 3 1 4 हो जाएगा, ऐड कर दोगे 3 में, तो फिर ये 0 अपने प्लेस पे, 0 अपने प्लेस पे और ये 0 अपने प्लेस पे। कितने प्लेस पे पॉइंट लगा हुआ है 1 2 3 4 और 1 ये 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप पॉइंट लगा दोगे, ठीक ना। ये पॉइंट नहीं है,
ये मैं दिखा रहा था ऐसे ही आपको, ठीक ना। ये चीज़ है वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर 2.6 का आपने 0.0016 में मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ वैल्यू आई, कितना आया 0.00 और 416। ये डेसिमल एक्सपेंशन था 13/3125 का। मैं एक और एग्जांपल कर रहा हूँ आपके चैप्टर का, अगला क्वेश्चन है ये 17/8 है। इजी लग रहा है, ऊपर का न्यूमरेटर हमारा क्या है, बड़ा है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 2 जा 16, 7 से 6 माइनस हुआ कितना बचेगा 1, और ये 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं आप हमारा जो डिवाइज़र है इसके रिमाइंडर में डिवाइड करना ही है, इसके रिमाइंडर बचा हुआ है 1 में, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो पॉइंट लगा के आप 0 लगा सकते हो। 8 2 जा नो 8 1 जा 8 10 से 2 माइनस हुआ कितना बचेगा, 8 में 2 बच जाएगा हमारा, फिर 0 लगेगा, 2 टाइम जाएगा, 8 2 जा 16 कितना बचेगा, 20 में 16 माइनस होगा तो 4 बचेगा, ठीक ऐसे। और जब 1 कैंसिल हो जाने वाला इधर वाला, इसे कैरी दे दिया ना, 10 से 6 माइनस हुआ कितना बचा 4, 1 1 कैंसल, और आप 0 लगा सकते हो, फिर पॉइंट लगा हमारा कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, और यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया है 17/8 का 2.125। ऐसे आपको करके डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना होता है। आप उसका पहले नीचे वाले का प्राइम फैक्टर कर लीजिए आराम से, फिर उसको अच्छे से डिवाइड करके बस ऐसे आसानी से इसको आंसर निकालना है। ऐसे आपको जी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इस चैप्टर से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग के बारे में पूछ सकता है, तो आप आसानी से इसे अच्छे से कर सके दिखा सकते हो। आपके इसमें इसी 3rd चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है 3 क्वेश्चन है, मतलब दिया हुआ है नंबर के बारे में, आप पूछ रहे हैं आपसे कि बताना है आपको कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए इससे आप पहले। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं लिख दिया वहाँ पर, इसको पूछ रहा है आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। मेरा आपने सेकेंड वीडियो दिखा है, उसमें मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा किया था, और यहाँ पे भी मैं बताया आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, और यहाँ पर आप इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से पहचान कर पाओगे कि ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, ठीक ना। अभी आपको ये देखिए पॉइंट में दिया हुआ करके डेसिमल में, इसको आपको पहले रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे आप बता रहा हूँ मैं। 4 3 है, इसको लिख लो अच्छे से पूरा कितना है पूरा इसको लिखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन कितना पे पॉइंट लगा हुआ था, कितने नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपको 1 लिखकर 1 प्लेस पे यहाँ पर रिमूव कर रहे हो पॉइंट आप 1, कितने 0 लगाना है 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज़ इसको आपने रेशनल नंबर के रूप में लिख दिया ऐसे, ठीक ना। और आप ये उसको आप बताना है आपको ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, पहले ये हमारा रेशनल नंबर ग्रुप में लिख दिए इसको पहले हम, ठीक। और एक चीज़ आप पहले बता दो कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ये यहाँ पर देखिए ये 10 है, इसको हम 2 × 5 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, और कितने 0 हैं 9 0 है, तो इसका मतलब क्या 9 की पावर 2 की पावर भी 9, 5 की पावर भी 9 9, या फिर ऐसे मेरे कहने का मतलब है 2 पे 5 की पावर टोटल 9 लिख सकते हो ना भाई, ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग, ऐसे हो गया। और ये a × m के पावर अगर कोई पावर लगा हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई तो क्या हो गया 9 इसके पावर भी होता है और इसके पावर भी होता है, ठीक ना। इसको जब ओपन करोगे तो 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9 ऐसे होता है। और ये 2 के पावर फैक्टर का है और 5 के पावर फैक्टर का है। मैं बताया था कि अगर 2 के पावर फैक्टर और 5 के पावर फैक्टर हो रहा है तो वो क्या हो सकता है हमारा टर्मिनेटिंग होगा ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना। तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है। और एक चीज़ क्या है यहाँ पर देख रहे हैं हम टर्मिनेटिंग है, इसके लिए क्या मतलब, इसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक ना। टर्मिनेट हो रहा है इसलिए हमारा क्या है रेशनल नंबर भी है हमारा। और ये क्या 2 के पावर 9 और 5 का पावर 9 ये चीज़ है, तो इसके मतलब क्या है टर्मिनेटिंग। पहले इसको लिख दें हम लोग टर्मिनेटिंग एंड रेशनल, ये चीज़, ठीक ना ऐसे। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है ये वाला 0.120 1200 1200 120 1240 ऐसे करके दिया हुआ है आपको।
ठीक ना। अब इसको बताना है आपको कि ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पर देख रहे हो पहले कि 1 2 0 फिर 1 2 0 0, हर बार नॉन रिपीटिंग, कोई रिपीटिंग नहीं है। अब जितनी बार आगे बढ़ रहे हो देख रहे देख रहे क्या हो रहा है, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये हो क्या जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। नॉन टर्मिनेटिंग क्या मतलब, जो बढ़ता जाए, डिवाइड स्टॉप ना हो। देखिए यहाँ पर ये डॉट 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 लगा, इसका मतलब ये प्रोसेस बढ़ता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक, सेकंड के लिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ये हो क्या जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। ये चीज ठीक, ये क्वेश्चन सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4.1234567 8 के ऊपर 9 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मैंने पहले भी मतलब बताया था आपको, बार का मतलब ये है कि ये चीज़ फिर से रिपीट कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये 43.123456789 है। ठीक, बार लगा हुआ है इस पर, इसका मतलब ये चीज़ यहाँ से फिर रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक ना, ये चीज़ तो क्या है हमारा ना, ये टर्मिनेटिंग है लेकिन बट क्या है, बट नॉन रिपीटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है। ठीक ना, ये चीज़ देखिए, बार लगा हुआ है ना, 1 2 3 4 6 7 8 9 हुआ, इसके बाद फिर ये वही चीज़ फिर सेम प्रोसेस चल रहा है। तो ये क्या हमारा